अब बात करते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है और मैंने आपको भी कुछ पिछली वीडियोस के अंदर थोड़ा बहुत बता ही दिया है इसके बारे में, जिसका नाम है फाइल प्रोटेक्शन। ठीक है, पेन चेंज किया जाए, आंख रंग लाल रंग, ठीक है, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, ठीक है भाई। फाइल प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि हम क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं कुछ लोगों को हमारी फाइल का एक्सेस। मैंने क्या बोला, मान लो मैं अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो अभी यहां पर नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ इंफॉर्मेशन है मेरी कंपनी की, कुछ इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की, कुछ इंफॉर्मेशन है सेल्स की, कुछ है एम्प्लॉयज की, कुछ इंफॉर्मेशन मेरी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल है। मैं नहीं चाहता कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबके पास हो, ठीक है, तो मैं उसके अंदर इंक्रिप्शन कर दूंगा कि भैया कुछ लोगों को ही ये चीज दिखनी चाहिए, सबको नहीं, ठीक है भैया। ऐसे ही कुछ परमिशन होती है। अब देखो, मान लो मैंने किसी को फोल्डर दी, मान लो रास्ते में किसी चपरासी ने उसको उठा ली और डिलीट कर दी, या किसी ने उसको लीक कर दिया, कॉपी कर लिया, तो भैया हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होती है, देखो पहले रिस्ट्रिक्शन समझो, उसके बाद डेफिनेशन पे मैं आता हूं। मैंने बोला वो कौन कौन सी परमिशन है जो मुझे फाइल पर रखनी होती है। मैं नहीं चाहता हर कोई उसको रीड कर पाए, ठीक है, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर लोगों को रीड का एक्सेस दे रखा है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई उसको राइट कर पाए, तो देखो जो रीड करने वाला है जरूरी नहीं है उसके पास राइटिंग का भी ऑप्शन हो, ठीक है भैया। ऐसे ही एग्जीक्यूशन भी होता है। अब राइट और एग्जीक्यूशन, सॉरी, रीड और एग्जीक्यूशन में अंतर क्या है? रीड का मतलब यह है कि मैं उसको ओपन कर लूंगा, मैं उसके अंदर देख सकता हूं उसके अंदर क्या है। एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि मैं उसको चला के देख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही देखने में और चला के देखने में अंतर होता है, ठीक है भैया। चलो अब बात करते हैं डिलीट की। मैं नहीं चाहता कि हर कोई उसके पास उसको डिलीट कर पाए। क्यों? मान लो मैंने किसी को भी दे दी, अब वो रीड नहीं कर पा रहा है, राइट नहीं कर पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, गुस्से में आके उसने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है भैया। ऐसे ही कॉपी भी नहीं कर सकता। क्यों? वो उसको मैंने ना तो डिलीट कर, ना तो मैंने उसको रीड करने दिया, मैंने उसको राइट भी करने नहीं दिया, मैंने उसको एग्जीक्यूट भी करने नहीं दिया, और ना मैंने उसको डिलीट करने दिया। तो उसने बोला अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो एक काम करता हूं, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर देता हूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? कॉपी करने की कोशिश करेगा। मैं तो कॉपी भी नहीं करने दे रहा, क्या नहीं समझ में, ठीक है भैया। अब ऑल दो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आजकल बहुत अच्छी तरीके से होती हैं, पर मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं, यहां पर डायरेक्टरीज, फाइल्स, फोल्डर्स की बात होती है, पर ये चीजें जो मैं बताया हूं, ये परमिशंस आजकल बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। क्लाउड स्पेस होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन काफी अच्छे से हैंडल की जाती है। पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहां पर कहानी अलग होती है, थोड़ी सी सिमिलर होती है, ज्यादा नहीं, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, तो हमको समझ में आया कि हमने कुछ एक्सेस दे रखे हैं, उन परमिशंस के बेसिस पर हम अलाउ करते हैं कुछ लोगों को और कुछ लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है भैया। तो बेसिकली फाइल प्रोटेक्शन रेफर करता है किसको? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मैं रिस्ट्रिक्शन एक्सेस की देता हूं या फिर हटाता हूं, ठीक है भैया। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होती है, कौन कौन से ऑथराइजेशन होते हैं? रीड का, राइट का और एग्जीक्यूट का, ये तो मेन होते हैं, ये होते हैं मेन। इसके अलावा भैया डिलीट करना, कॉपी करना, ये भी होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर कोई इसको डिलीट कर पाए, मैं नहीं चाहता हर कोई इसको कॉपी कर पाए, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे देते हैं। एक बहुत फेमस तरीका है, एक बहुत ज्यादा यूज करने वाला तरीका है कि कैसे हम परमिशंस देते हैं, ठीक है भैया। चलो एक उसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम परमिशन देते हैं, ठीक है भैया। परमिशन देखो दो तरह की, तीन तरह की क्लासेस होती हैं। एक वो बंदा जिसने उसको क्रिएट किया है या फिर वो उसका ओनर है, ठीक है भैया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में? एक वो बंदा जिसको मैंने अलॉट कर रखा है कि आपको परमिशन है, ठीक है भैया, और कुछ ऐसे लोग जो अदर इसके अलावा आते हैं। अब ये परमिशन देते कैसे हैं? मैंने बोला आईपी एड्रेस होता है और मैक एड्रेस होता है, दो तरह के एड्रेस होते हैं। अगर मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूं तो आईपी एड्रेस की बात करूंगा, अगर मैं लोकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूं, तो मैं मैक एड्रेस की बात करता हूं, ठीक है भैया। मैंने बोला मेरे एक नेटवर्क के अंदर ये कुछ लोग हैं, ठीक है भैया, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मुझे क्या करना है? मुझे इस आदमी को अलाउ नहीं करना है, ठीक है भैया, मुझे इस आदमी को अलाउ नहीं करना है। तो मैं जब वो फाइल सिस्टम बना रहा होता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर आदमी के मैक को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इस पर्टिकुलर आदमी के मैक एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। तो जब भी मेरी डिस्क इसके पास जाएगी और वो इसके अंदर मैसेज, इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक एड्रेस है वो मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल होता है। आप जब किसी को, मतलब आपको कॉल आता है और आप उसको ब्लॉक कर देते हो, तो अब वो आपको कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने उसका जो नंबर है, बेसिकली एक एड्रेस ही टाइप का होता है, वो एड्रेस आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ठीक है भैया। चलो ऐसे ही होता है कि ये डिस्क जो है, इस डिस्क के अंदर मैं चाहता हूं इस डिस्क के अंदर ये पर्टिकुलर आदमी सिर्फ रीड कर पाए और बाकी के ये तीन लोग राइट भी कर पाए इसके अंदर। तो मैंने क्या किया? इस पर्टिकुलर आदमी के मैक एड्रेस को केवल रीड एक्सेस दिया है। क्या दिया है? केवल रीड एक्सेस दिया है, ठीक है भैया। चलो ये क्या है? मेरी ये डिस्क है जो यहां पर यहां इन सारे लोगों के साथ है। ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये आदमी केवल और केवल इसको देख पाए,
ठीक है, ना तो एग्जीक्यूट कर पाए ना राइट कर पाए, ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने इससे छुपा ली है। तो अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया ब्लैक लिस्ट में से, केवल रीड का एक्सेस दे दिया। ठीक है भैया, क्या में मैं चाहता हूं कि भैया ये आदमी जो है, ये आदमी ओनर है, इसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। ठीक है भैया, ये आदमी ओनर है, ये आदमी ओनर है, इसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। इसका मतलब भैया इसके मैक एड्रेस को ओनर का टैग मिला हुआ है। ठीक है भैया, तो ये इसके अंदर राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या समझ में? ठीक है भैया, ठीक है, ये बहुत फेमस तरीका है, ये बहुत फेमस तरीका है इस चीज को यूज करने का। ऑल्दो हम लोग डायरेक्टरी इसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरा फोन है, अगर मान लो मेरा फोन है, तो इस फोन का पासवर्ड जिसके पास होगा वो उसको यूज कर सकता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस डायरेक्टरी के बिल्कुल रूट पर ही पासवर्ड लगा दूं, जैसे आपके कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क कंप्यूटर जब भी आप खोलते हो अपना लैपटॉप, तो उसके अंदर पासवर्ड लगा देते हो, तो वो पासवर्ड जो एक्चुअली डायरेक्ट आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर लग जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर पासवर्ड लग गया। अब जब भी उस कंप्यूटर को आप खोलोगे पासवर्ड मांगेगा। ऐसे ही मान के चलो आप अपना लैपटॉप सबके पास लेके जाके दे रहे हो, आपने जिसको पासवर्ड बता रखा होगा वो उसको खोल लेगा। क्या समझ में? तो ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये इतना ज्यादा मतलब काम का नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है इस चीज को परफॉर्म करवाने का। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो आज की ये वीडियो के अंदर बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स थे, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरत थी नहीं। बस देखो, समझो और स्क्रीनशॉट लेना लो, लिखना है लिखो, वरना अच्छे से कहानी को ढंग से सुनो। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम थोड़ा सा और इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। फिर यूनिट 3 के पास बढ़ेंगे, या यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला था नहीं, क्योंकि आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है और लिखना है। आप लिख सकते हो, नोट्स को बनाना है, बना सकते हो, पर आप एक बार कहानी सुन लोगे तो आपको सारा सिनेरियो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या होगा भैया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चीज को खत्म करके और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके यूनिट एंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।